हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम जो रीडिंग करेंगे गाइस, उसमें हम ये चेक करेंगे कि आप दोनों की एनर्जीज़ क्या है, आपके रिलेशनशिप में एनर्जीज़ क्या हैं और आगे क्या होने वाला है। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए। एक जनरल रीडिंग में आप सभी के लिए करने जा रही हूँ। ओके, रीडिंग में जाने से पहले कुछ खास जानकारी पर्सनल रीडिंग के लिए देना चाहती हूँ कि मैं बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे पर्सनल रीडिंग करती हूँ, और आपको करवानी है तो व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप मुझे वहाँ से कनेक्ट करके सारी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, आप कहीं और से हैं, इंडिया से बाहर से हैं, तो भी मुझे रीडिंग करवा सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल चार्ज है। ठीक है, तो ये जानकारी थी, और मैं एक इसी तरह की, जैसे मैं यूट्यूब पे डालती हूँ उसी तरह की वीडियो आपको मिलेगी। ठीक है, मैं ऑडियो या लिख के मैं आपको कोई भी प्रेडिक्शन नहीं दूँगी, आपको वीडियो की तरह मिलेगा। ठीक है, तो ये थी कुछ जानकारी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपकी और उनकी एनर्जी क्या है रिलेशनशिप को लेके, चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स बताएं मेरे जो व्यूअर हैं उनकी एनर्जी क्या है इस रिलेशनशिप को लेके। मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है रिलेशनशिप को लेके। ओके, पहले सबसे अच्छे तरह से शफल कर लेते हैं गाइस। आप अपने ईश्वर का ध्यान कीजिए। ठीक है, जिन भी भगवान को आप मानते हैं, अल्लाह हैं, गुरुदेव हैं कोई, ठीक है, तो उनका ध्यान कीजिए। उसके बाद अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। ओके, चलिए देखते हैं आपकी क्या एनर्जी है। न्यूज़ बताएं मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं उनकी एनर्जी बताइए, रिलेशनशिप को लेके क्या एनर्जीज़ हैं। ओके, एंजाइटी। ओके ओके, थिंकिंग वुमेन, केयरिंग कनेक्शन, कॉन्ट्रैक्ट एंड विक्ट्री। ओके, ओके, ये मेरे व्यूअर की एनर्जी है। ठीक है, जो भी मेरे व्यूअर देख रहे हैं, और यहाँ पे देखिए बॉटम में वुमेन होल्डिंग अ कॉइन है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या एनर्जीज आती है आपकी। ओके, आपको कार्ड दिख रहे हैं गाइज। ओके, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं इनको। यहाँ पे देखिए नंबर 18, नंबर 47, नंबर 14, नंबर 6 और नंबर 28, नंबर 42 किसी की एज हो सकती है, या फिर कि ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप किस सोच में हैं, क्या सोच रहे हैं अपने रिलेशनशिप को लेके, क्या चाहते हैं आप, ये सब बातें मुझे यहाँ पे एनर्जीज कैच कर रही हूँ मैं आपकी। ठीक है, इसलिए आज मैंने सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज़ को कैच करने की सोची है, और डेफिनेटली मैं और कुछ नहीं बल्कि आपके दोनों की एनर्जीज मालूम करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एनर्जी क्या है आपकी। सबसे पहले कोई बात है जो को आपको ओवर थिंकिंग करने पे मजबूर कर रही है। ठीक है, कोई बात है, एंजाइटी है, आपको रातों को नींद नहीं आती, और मुझे लगता है कि आप बहुत परेशान हैं किसी बात को लेके। ठीक है, आप एक ऐसे साथी की तलाश में हैं जो कि आपकी आपकी केयर करे। ठीक है, इन द सेंस कि आप बहुत ज़्यादा बातों को सोच रहे हैं, और बहुत ज़्यादा डीपली इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा, मैं आगे नहीं बढ़, मतलब स्टक एनर्जी में आप मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत से लोग, मुझे लगता है कि कोई ऐसा बंधन है जिससे छूटना चाहते हैं। ठीक है, ओके, और इसके अलावा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि देखिए केयरिंग कनेक्शन का कार्ड है। यहाँ पे बहुत से लोग किसी न्यू लव की तलाश में हैं। यहाँ पे द थिंकिंग वूमेन भी बताता है कि कोई नए पर्सन के बारे में आप सोचना चाहते हैं, क्योंकि या तो ये जो पर्सन है इससे आप इतना अटैचमेंट फील करते हैं कि अब इसमें न्यू स्टार्ट चाहिए, या फिर किसी कुछ लोगों के लिए ये भी होगा कि आप किसी और पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि इनकी तरफ से आप कमिटमेंट नहीं, जैसे कि देखिए कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है हमारे पास, तो ये क्या बताता है कि किसी से आप कॉन्ट्रैक्ट में रहना चाहते हो, यानी कि अब कैजुअल नहीं बल्कि एक रिलेशनशिप में रहना चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि मतलब बहुत से लोग चाहते हैं कि इस स्टक एनर्जी से बाहर निकल के आपको कमिटमेंट मिले। आप जिनको चाहते हैं वो केयरिंग है आपके लिए, बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन उनसे अब एक आप कैजुअल नहीं बल्कि एक कमिटेड रिलेशनशिप में रहना चाहते हो। और विक्ट्री यही कहती है कि आप जिस पाथ पे हैं वो आपको सक्सेस ज़रूर दिलाएगा। ठीक है, आप अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं। ठीक है, कुछ कुछ के लिए भी हो सकता है कि आपके पास ऑप्शन है, एक न्यू ऑप्शन की ओर आप देख रहे हैं, क्योंकि इसमें इस जो रिलेशनशिप आपके पहले से है उसमें आप बहुत ज़्यादा स्टक महसूस करें। अब और नहीं, बस ऐसा आप चाहते हैं कि अब और नहीं, बस अब मैं मुझे किसी न्यू न्यू लव या किसी और की और को देखना चाहिए। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रही है। ठीक है, ओवरऑल आप बहुत काफ़ी कुछ इंडिपेंडेंट है, काफ़ी कुछ अच्छे हैं, मतलब आपको कोई भी अप्रोच कर सकता है। एक सेंस में आप प्रैक्टिकली सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ये लगता है कि आपको और कोई भी मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप
बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं, कोई जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, तो इसमें आपको ये फ़ील होता है कि मैं स्टक क्यों हूँ सिर्फ़ एक ही पर्सन के लिए, और आपको ये फ़ील होता है कि कोई और भी मेरे लिए इससे अच्छा कहीं बेहतर हो सकता है, ठीक है? ये बहुत सारे लोग सोच रहे हो, और डेफ़िनेटली अगर आपका इन्हीं से, यानी कि जो जो चल रहा है आपका कनेक्शन, इसमें आपको कमिटमेंट चाहिए, कैज़ुअली आप नहीं रहना चाहते, ठीक है? कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है। तो 2 तरह की सिचुएशन मैंने बताई है आपको, ठीक है? कुछ लोग कमिटेड रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, आप कैज़ुअली नहीं रहना चाहते, इसलिए बहुत ज़्यादा अपने आप को स्टक महसूस करते हैं, और आपके पार्टनर की तरफ से कुछ भी नहीं है, ठीक है? आपको नहीं लगता कि वो एफ़र्ट्स लगाएँगे, आपको नहीं लगता कि वो आगे बढ़ेंगे, तो आप एक ऐसी राह पे जाना चाहते हैं कि चलो ठीक है, इसको लेट गो करते हैं और दूसरे ऑप्शंस भी तलाशते हैं, ठीक है? क्योंकि आपको विक्ट्री चाहिए अपनी रिलेशनशिप में, अपनी अपनी लाइफ में आप सक्सेस को देख रहे हैं, न्यू लव को देख रहे हैं, ऐसा मुझे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है, ठीक है? अगर आपसे मैच खाते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है? चलिए देख लेते हैं कि आप आपके पार्टनर किस एनर्जी में हैं, ठीक है? यूनिवर्स बताएं मेरे जो व्यूअर के पार्टनर हैं वो किस एनर्जी में हैं। चलिए ऐसे ले लेते हैं। 6 चक्रा आर्कएंजल मेट्रॉन, ओके। एप्रिशिएशन, कम्युनिटी, ओके। 3 कार्ड्स हैं हमारे पास और भी, ओके, हम ले लेंगे। और बॉटम में देखिए हमारे पास स्विफ्ट चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, ओके। इसको मैं यहाँ रखती हूँ और यहाँ पे से ये ले लेते हैं, ठीक है। ब्रोकन हार्ट, स्ट्रेटजी एंड नंबर 49 है यहाँ पे, एंजल ऑफ लव, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर 40, नंबर 15, नंबर 7, नंबर 9, नंबर 21, नंबर 49, किसी की एज हो सकती है या फिर नंबर बहुत आपका इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। नंबर 39 भी है हमारे पास, ओके। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, ओके। तो यहाँ पे आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, वेट अ मिनट, मैं पानी पी। यहाँ पे आपके पार्टनर एक क्लियरिटी से गुजर है, मुझे लगता है कि देखिए इनके कार्ड्स में मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि नंबर 40 का कार्ड है जो कि थर्ड आई चक्रा होता है। यहाँ पे 6 चक्रा का कार्ड है जो कि थर्ड आई चक्रा, यानी कि किसी के विज़न बिल्कुल क्लियर है आपको लेके, सिचुएशन को लेके, कोई भी पास्ट रह चुका उसको लेट गो करके ये जो इंसान है इनके सामने एक बिल्कुल क्लियरिटी के साथ है कि इनको कहाँ जाना है, क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस इनके पास हैं, डेफिनेटली ये अपनी जो ग्रोथ है उसकी ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी तक ये स्टक थे तो बाहर निकल चुके हैं, इनको क्लियर विज़न है कि कहाँ जाना है, ठीक है। इनको दिमाग में सच क्लियरिटी है कि अब इनको क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे एप्रिशिएशन का कार्ड यही कहता है कि ये अब ज़िंदगी में बहुत कुछ नया करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग्स, और कोई चॉइसेस है तो इनकी चॉइसेस को सब एप्रिशिएट करें ये चाहते हैं, ठीक है। 2 चॉइसेस आपके पार्टनर के पास हो सकती है, लेकिन किसको चूज़ करना है जो इनको खुशी दे, ठीक है। कम्युनिटी का कार्ड ये कहता है कि अब ये न्यू रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके साथ अगर इनका रिलेशनशिप है तो काफ़ी काफ़ी उसको गहराई से सोचना चाहते हैं, एज ए फ्रेंड ही सही, लेकिन आपको अपनाना चाहते हैं, ठीक है। ब्रोकन हार्ट है किसी बात को लेके, पास्ट है या तो इनका कोई, ठीक है, या फिर कोई चीज़ है जिससे बाहर निकल रहे हैं। अब ये और ज़्यादा किसी चीज़ को बांध के नहीं रखना चाहते, अपने दिल से जुड़ी हुई कोई बात है जो उनको दुख देती है उसको बांध के या फिर अपने दिल से लगा के नहीं रख सकते। अब उसको लेट गो करने का टाइम है, क्योंकि इनके थॉट्स बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं, इनके दिमाग में एक क्लियरिटी आ चुकी है कि आगे क्या बढ़ना है, ठीक है। स्ट्रेटजीज़ का कार्ड है जो बताता है कि डेफिनेटली आपके पार्टनर कुछ ऐसा मतलब क्या है कि प्लानिंग तो कर ली है, लेकिन उसके लिए क्या चीज़ें, क्या एक्शन लेना पड़ेगा वो चीज़ें चल रही है, ठीक है। एक्शन लेने की ज़रूरत है, यानी कि स्ट्रेटजीज़ का कार्ड ये बताता है कि यस, किसी के मन में क्या करना है ये पता है, लेकिन उसके लिए इनको क्या करना चाहिए एक्चुअल में वो नहीं पता, ठीक है। तो ये चीज़ें स्टार्ट हो रही है, यानी कि कुछ एक्शन के मोड में आने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने अपने दिल के जो दुख थे उसको पीछे छोड़ दिया है, अब ये न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं। एंजल ऑफ लव इनके साथ है, डेफिनेटली कोई एंजल ऐसा ब्लेसिंग्स है इनको, या फिर एंजल कोई इनकी हेल्प कर रहा है जो कि ये या तो न्यू लव के बारे में सोच रहे हैं या फिर आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा गहराई से आपसे कनेक्टेड होना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनके कार्ड्स में
इनके कार्ड्स में भी 2 तरह की बातें देख रही हूँ। एक तरफ तो ये एक न्यू कनेक्शन की तरफ देख रहे हैं और दूसरी तरफ ये चाहते हैं कि अगर आपका आपका इनका कनेक्शन है तो और भी डीप लेवल पे हो, ठीक है? 2 तरह के लोग मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे देखिए 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रिएल का कार्ड है, जो कि ये कहता है कि इनके इनकी जो कुछ बातें जो कि अब तक नहीं बोल पाते थे, अब वो बोलने का टाइम आ गया है। यानी कि ऐसे मोड पे आ गए हैं कि जब इनको क्लियर विज़न है कि इनको क्या बोलना है, किससे क्या करना है, स्ट्रैटेजीज़ प्लान की है, ठीक है? ब्रोकन हार्ट से बाहर आ रहे हैं और एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ये आपके साथ भी हो सकती है। कुछ लोग अगर ब्रेकअप हो गया है तो कोई न्यू लव की तरफ देख रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन आपसे जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, ओके? चलिए देखते हैं कि आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स अभी क्या है आपके लिए, ठीक है? करंटली वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं? यूनिवर्स बताएं, टैरो से देख लेते हैं आप, ओके? मेरे जो व्यूअर के पार्टनर हैं वो करंटली मेरे व्यूअर के लिए क्या सोच रहे हैं? ये एनर्जीज थी, अब करंट फीलिंग्स देख रही हूँ मैं, ओके? करंटली क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर के लिए? मेरे व्यूअर के पार्टनर करंटली क्या सोच रहे हैं? बस कार्ड दीजिए। ओके, मेरे पास कार्ड आ गया है 5 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, करंट फीलिंग्स बताइए बस। ओके, द चैरियट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। एक कार्ड और लूँगी मैं, सिर्फ एक कार्ड। चलिए ले लेते हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे 3 क्वींस तो आ चुकी है गाइज, ओके? जैसे कि मैं आपको अभी बता रही थी, ये जो है इनके पास ऑप्शन है और डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये बहुत से लोगों में से किसी एक को चुनना चाहते हैं, ठीक है? यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स, मुझे लगता है कि इनकी किसी से फाइट हुई है, कोई इनका पास रह चुका है, डिवोर्स लिया है किसी से, ठीक है? तो यहाँ पे इनके पास ऑप्शन है और एक ऐसे ऑप्शन को चुनना चाहते हैं जिसमें कि इनको प्यार मिले, ठीक है? ओवरऑल इनकी एनर्जी इनको प्यार देना चाहिए, यानी कि कोई ना कोई ऐसा जीवन में होना चाहिए जो कि इनका साथी जो इनको प्यार करे, इनके पैसे से नहीं, इनकी आदतों से नहीं, बल्कि ये जैसे हैं वैसे स्वीकार करें। इनकी ये करंट एनर्जी है, ठीक है? यहाँ पे देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इनके घर वाले या फिर किसी से अपनी बात ऊपर रख रहे हैं, यानी कि जो इनके मन में है वो उसको ऊपर रखना चाहते हैं, ठीक है? यहाँ पे कोई डिवोर्स भी हो सकता है या फिर किसी से डिवोर्स चल रहा है इनका। तो ये चैरियट बन के एक न्यू लाइफ के लिए करना चाहते हैं, मतलब न्यू लव की ओर देखना चाहते हैं। बहुत से लोग यहाँ पे देखिए किसी रिश्ते से बाहर आके कोई नई चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि इनके पास ऑप्शन है, किसी एक को चुनना चाहते हैं लेकिन अपने लिए प्यार देख रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे प्यार को गले लगाना चाहते हैं और डेफिनेटली एक ऐसा इंसान जो कि इनके दुख दर्द को समझे, उसको अपनाना चाहते हैं, ठीक है? यहाँ पे चैरियट यही कहता है कि प्रॉब्लम्स बहुत हैं, प्रॉब्लम्स, झगड़े, फसाद बहुत है, लेकिन ये जो है चैरियट बन के इनके ओवरकम करके एक योद्धा बन के आना चाहते हैं और डेफिनेटली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये सच्चाई के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अब इन्होंने अगर आपसे कुछ छुपाया तो डेफिनेटली आपको बताएंगे भी और डेफिनेटली एक अपनी इच्छा के लिए एक सर्वगुण संपन्न जो इंसान होता है उसको अपने लाइफ में स्टेबल या सेटल करना चाहते हैं, ठीक है? ऐसी इनकी एनर्जी लग रही है, ठीक है? ओवरऑल यहाँ पे कैंसर हो सकता है कोई, ठीक है? टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यहाँ पे लग रही है, ठीक है? यहाँ पे 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, किसी न किसी का बर्थ है। 5 और 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब चलिए देखते हैं कि इनकी करंट एनर्जी हमने देख ली कि ऑप्शन के बावजूद भी ये किसी ऐसे इंसान को चूज़ करना चाहते हैं जो कि इनके लिए शायद नया है और फिर अगर आप हैं, इनके डिवोर्स भी हो सकता है किसी से, ठीक है? ऐसी अगर बात है तो आपको चुनना चाहते हैं, ठीक है? बस बताएं अब आगे क्या होंगे इनके एक्शन, ठीक है? इनके एक्शन क्या हो सकते हैं विद इन 7 डेज, ओके? ओके, एक कार्ड हमारे पास आ गया, एस ऑफ सॉर्ड्स, ये एक्शन है इनके, ठीक है? एक्शन क्या होंगे? ओके, ये आने को है स्टार। जैसे कि मेरी रीडिंग्स में हमेशा स्टार आता है। गाइज मेरा गला थोड़ा ख़राब है, प्लीज़ आप कुछ रेमेडी बताइए, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। इवन मैं मेडिसिन वगैरह ले रही हूँ।
एक कार्ड और चाहिए हमें एक्शन के लिए, यूनिवर्स दीजिए क्या हो सकते हैं इनके एक्शन 7 डेज़ में। ओके, हम ये ले लेते हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स और बॉटम में देखिए मून की एनर्जी। ओके, देखिए बहुत से लोगों के लिए इनकी कोई फीमेल है इनके घर में या फिर इनकी लाइफ में जिनसे ये डरते हैं। डेफिनेटली मून की एनर्जी, ये बहुत ज़्यादा डर फील कर रहे हैं, किसी चीज़ से बाहर आना चाहते हैं, डर से बाहर आना चाहते हैं। ये इस ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है। इनके एक्शन क्या होंगे, ये आपको मैनिफेस्ट करेंगे, आपके लिए दिमाग का यूज़ करेंगे, आपको किस तरह से अपनी लाइफ में लाया जाए, क्योंकि इनको आपसे हीलिंग मिलनी चाहिए। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि आप इनको हील करते हैं। तो क्या होगा, रिकन्सिलेशन चाहते हैं आपसे। डेफ़िनेटली अगर आप इनसे पहले से जुड़े हुए हैं या फिर इनकी और आपकी बातचीत नहीं हो रही, तो आपसे रिकन्सिलेशन चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो अपने आप में छुपा के रखेंगे, अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। यानी कि इनसे गलतियाँ तो हुई है, बहुत सारी गलतियाँ इन्होंने रिलेशनशिप में की है, लेकिन फिर भी अपने आप को बचा के अपनी अपनी बात ऊपर रखेंगे, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी। एस ऑफ सॉर्ट्स, ये अपनी बात को झुकने नहीं देंगे। और मैजिशियन का कार्ड, ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन की एनर्जी में, यानी कि बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेलेंगे, लेकिन आपसे झुकेंगे नहीं। इवन आपको मनाने, आपसे रिकन्सिलेशन के लिए बहुत प्रयास करेंगे। ठीक है, इनके जो डर हैं वो किसी और कारण से है, आपसे नहीं डरते। ये सिचुएशन से नहीं डर है, बल्कि किसी और चीज़ से डर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनके, जैसे कि मैंने बताया कि इनके माइंड में क्लियरिटी है, लेकिन कोई फीमेल है जो कि इनको, इनकी दिमाग में धुंधलापन या फिर इनके और आपके बीच में आई हुई, या तो इनकी मदर हो सकती है या फिर कोई फीमेल हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये बहुत डरे हुए हैं, जिसके कारण से ये आपको सही सही कुछ भी नहीं बता सकते। ठीक है, या तो यहाँ पे गार्ड करके चल रहे हैं, अपने आप का भरोसा दिलाना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि यस मैं कुछ माइंड गेम खेल रहा हूँ आपसे। लेकिन ये माइंड गेम बहुत बुरे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए साइड्स के कार्ड बहुत अच्छे हैं। ये कुछ ना कुछ क्लियर कट आपसे कहना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत डिमांडिंग हैं, मुझे लग रहा है। ठीक है, तो आप डिमांडिंग हैं, तो आपके लिए किस तरह से आपको मनाया जाए, तो उसलिए माइंड का यूज़ करें। इनके पास सारे टूल्स हैं कि आपको किस तरह से मनाया जाए, किस तरह से समझाया जाए। तो ये चीज़ें आपको एज ए माइंड गेम के रूप में यूज़ करेंगे। मुझे लगता है कि बहुत से लोगों का रिकन्सिलेशन होगा 7 डेज़ में, और ये फिर भी आपको गार्ड करके चलेंगे अपने आप को, आपसे कुछ छुपाएंगे, बताएंगे नहीं पूरी पूरी बात। लेकिन इस बातों में भी कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग आपकी। अब चलते हैं, देखिए मैंने एक्शन बता दिए हैं। ओके, अब हम चलते हैं आपके मैसेजेस के लिए। ठीक है, इनके क्या मैसेज हुए हैं आपके लिए। ओके गाइस, अभी आपको क्या मैसेज देते अगर होते तो। ठीक है, आपसे बात करते, आपके सामने होते, तो क्या मैसेज देते आपको। ठीक है, जो मेरे हाथ आएगा वो ले लूँगी। ठीक है, नीचे से ले लेते हैं कुछ। देखिए गाइस, इसमें बहुत सारे सॉन्ग भी दिए मैंने। ठीक है, सॉन्ग्स भी हैं इसमें, चलिए बहुत होंगे। ओके, चेक करते हैं कौन कौन से हैं हमारे पास। बहुत सारे मैसेज ले लिए आज तो मैंने। ओके, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले नीड यू ऑल द टाइम, आप इनको हमेशा के लिए चाहिए। ठीक है, हमेशा आप इनकी नज़रों के सामने रहे। यू आर द वन, आप हमेशा एक हैं, स्पेशल हैं आप इनके लिए। ठीक है, ये ब्लैंक है। ओके, मुझे तुम हीरोइन की तरह दिखती हो। वाओ, गॉड इज़ विद अस इन योर रिलेशनशिप, आपके रिलेशनशिप में भगवान आपका साथ देगा, इनको ऐसा लगता है। आई वॉज डेस्टाइंड टू बी विद यू, आपके साथ इनकी डेस्टिनी लिखी है, ऐसा इनको लगता है। ठीक है, एक्सप्रेस योर इमोशंस, आप इमोशंस को एक्सप्रेस करें। ठीक है, आई नीड यू बाई माई साइड, इनको आपकी बहुत ज़रूरत है। तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, तो आपके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करें, ये इनको अच्छा लगता है। ठीक है, प्लीज़ स्टे इन माई लाइफ इन एनी सिचुएशन, कोई भी परिस्थिति में आप इनके साथ रहें, ये चाहते हैं। ठीक है, यू आर द डियरेस्ट पर्सन फॉर मी इन द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में आप सबसे अच्छे हो इनके लिए। वेट फॉर मी, आप इनका इंतज़ार करें। ठीक है, रोती हूँ याद करके, तो कोई रोता है आपको याद करके। आई एम डाइंग टू टेल यू दैट, ये कुछ कहने के लिए बहुत उतावले हो रहे हैं। क्या कहने के लिए, आई डोंट नो। चलिए, प्लीज़ कॉल मी, ये कहने के लिए उतावले हो रहे हैं कि आप मुझे इनका कॉल कर लें। ठीक है, मेरा दिल तेरे लिए, गाइस मेरा गला आज बहुत बहुत बुरी तरह बेकार हो रहा है, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं गाऊंगी। प्लीज़ आप अपने आप सुन लीजिए, मेरा दिल तेरे लिए धड़कता है। आई कांट वेट एनी मोर। मैंने कहा ना कि कुछ कहने के लिए उतावले हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसी बात है जिसको ये कहना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। आई लव यू एंड डू नॉट वॉन्ट टू लॉस यू, आपको खोना नहीं चाहते, जल्दी बहुत जल्द आपसे रिकन्सिलेशन होगा। डोंट एंड अप थिंग्स, ये कह रहे हैं कि जो भी सिचुएशन है उसमें एंड मत कीजिए, थिंग्स को आगे बढ़ने दीजिए। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। कुछ भी पसंद आया लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर से ज़रूर मिलती हूँ गाइस, शाम को क्विक एनर्जी चेक में। ओके, तो मैं आपका इंतज़ार करती हूँ, आप भी मेरी वीडियो का इंतज़ार करें। ठीक है, और सब्सक्राइब, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए। ओके,
और पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ जाके मुझसे कनेक्ट कीजिए। आप जो भी कहेंगे, जिस तरह की रीडिंग चाहते हैं मैं करूँगी, ठीक है? इसके साथ ही मैं चलती हूँ, अभी तक के लिए बस इतना ही। मैं नेक्स्ट टाइम फिर से मिलती हूँ। बाय बाय।